ऊपर वाला विधि बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल विधि से बनाएंगे, जिसमें हम लोग का आधार दिया है 80 mm का और अक्ष दिया है 25 mm का। हम लोग का अक्ष है 25 mm का। तो हम ये पहले 80 mm का आधार पहले कर लेते हैं। 80 mm का आधार बना लिए हम लोगों ने पहले। इसके पश्चात अब फिर 25 mm का हम लोग उसके मिड पॉइंट से उसको मार्किंग कर लेते हैं 4 पॉइंट पे, जैसे 40 हो गया। इसके पश्चात हम उसे 25 mm की हाइट में उठा देते हैं, जो कि हम लोग का है अक्ष है। क्या है? अक्ष है। तो हम लोगों ने ये 25 mm ऊपर उठा दिया। अब इसके बाद इसको हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में ले लेते हैं। दोनों तरफ से 25 दोनों तरफ से 25-25 कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हम इसे बना लेते हैं रेक्टेंगल। ये हम लोग का रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद मिड वाले पॉइंट को भी हम लोग मिला लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन लाइन दे देते हैं अभी और उसका मिला देते हैं उसको। इसके बाद हम लोग ऊपर वाले लाइन को डिवाइड कर देते हैं। तो जो हम लोग का अब ऊपर वाला लाइन जो हम लोग का 80 था वो 40 दो भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो दो भाग में डिवाइड हम लोग हो जाता है 40-40 भाग में। अब 40-40 भाग को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, 4 भाग में नहीं, 8 पंचे उसको 5 भाग में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हम लोग का 8 पंचे 40, तो ये 8 के डिस्टेंस पे 5 भाग में हम लोग ने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये हम लोग का 25 का जो हाइट था उसको भी हम लोग को 5 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेम भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग का उसको अब 25 है तो उसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये 5-5 भाग में डिवाइड होगा। ये हम लोग का डिवीजन हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट है उसको हम लोग नीचे तरफ ड्रॉ करते जाते हैं। उससे पहले नीचे के भी पॉइंट को मिला लेते हैं, ताकि हम लोग का जो लाइन है वो हम लोग का एकदम परफेक्ट लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर 90 डिग्री में आए। इसके लिए हम लोग नीचे का भी मिला लेते हैं। अब मिलाने का प्रोसेस हम लोग जारी रखते हैं अपना। सेम प्रोसेस इधर भी कर लेते हैं। तो इधर को भी हम लोग को 5 भागों में बांट लेते हैं। तो जो हम लोग को 40 था, 40 को अगर हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये हम लोग का 8-8 mm में आता है। ऊपर को भी कर लेते हैं ताकि हम लोग का जो लाइन है वो हम लोग का जस्ट 90 डिग्री में आए। इसके लिए हम लोग उसको भी 90 डिग्री पे करने के लिए ऊपर भी मार्किंग कर लेते हैं और उसको फिर हम लोग मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद रोलर इसके सहायता से हम लोगों ने ये ऐसे करके उसको इधर भी मार्किंग कर लेते हैं। रोलर इसके लिए अच्छे से आना चाहिए इसमें। ये इस प्रकार से हमने रोलर्स की सहायता से उसको प्रोजेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जब कटे कटे जो हम लोग के पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों को हम लोग ऐसे करके मार्किंग कर लेते हैं। पहले काट देते हैं उसको। ए से ए को मिला दिए थे। अब जो ये दूसरा वाला पॉइंट है उसको भी हम लोग काटते हुए ये मिला देते हैं।
तीसरे कटे हुए पॉइंट पे को हम लोग फिर से अब कटे हुए पॉइंट पे ले जाते हैं और तीसरी जो नीचे हुई कटी हुई लाइन है उसको मिला देते हैं और चौथा पॉइंट फिर जो कटा हुआ पॉइंट है उसको ले जाते हुए इस प्रकार से मिला देते हैं। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे हम। तीसरे लाइन को मिला देते हैं। अब इसके पश्चात जो हम लोग का पहला कटा हुआ पॉइंट है उसको मिलाते हैं, फिर दूसरे कटे हुए पॉइंट को ले लेते हैं, फिर तीसरे कटे हुए पॉइंट को। कटे हुए मतलब ही ये बोलना है कि जो कटा हुआ है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस प्रकार से ये कटा हुआ होता है। अब इसको पहले हल्के हाथों से उसको फ्री हैंड बनाते हुए चले जाते हैं जो जो कटे हुए पॉइंट हैं। कटे हुए पॉइंटों को ही मिलाना है। दूसरा कटा हुआ पॉइंट मिला, फिर तीसरे कटे हुए लाइन का तीसरा कटा हुआ पॉइंट, फिर चौथे कटे हुए पॉइंट का चौथा कटा लाइन, और ये फिर अंतिम में उसको हम लोगों ने मिला दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि हम लोग जो पैराबोला बनाए हैं रेक्टेंगल विधि से वो हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहे कि हम लोग को पैराबोला ये बना है कि नहीं बना है करके। ये हम लोग का पैराबोला तैयार हो चुका है जिसको हम लोग परवलय बोलते हैं हिंदी में, और ये इसकी विधि है आयत विधि जो रेक्टेंगल माध्यम में हम लोग का बना हुआ होता है।